आज का ये वीडियो विशेषतः महिलाओं से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे जो महिलाओं से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, ये वीडियो उस विषय को लेकर है। और हालांकि मैं इस विषय पर चुप्पी साध रही थी, और क्यों साध रही थी वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे जो मेरे नियमित पाठक हैं, उनके आग्रह पे कि मैं अपने विचार रखूं, मुझे विवश होना पड़ा है ये वीडियो बनाने के लिए। मैं चुप थी, क्योंकि जो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो सबसे पहले अपनी मदद खुद करे। ये मेरी चुप्पी का कारण था, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, देखने में आ रही हैं, इनमें जो पॉइंट्स हैं, अब मैं उन पे बात करूँगी जिन पे अभी तक शायद कुछ एक जागरूक महिलाओं ने बात की। ज़्यादातर होता क्या है, हमारे देश में एक चलन है कि जब तक कोई सिचुएशन को झेल रहा होता है, हम इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। सडनली अगर कोई मर गया, अब वो दोषी है, निर्दोष है, डजेंट मैटर, बट सिंपथी पूरी मरने वाले के साथ, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है उसके साथ हो जाती है। और जो मेन जो घटना के पॉइंट होते हैं, उन पे फिर कोई बात भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, लोग आपको ट्रोल करने लगेंगे। लेकिन सिलसिलेवार रूप से अब इन बातों को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। 33 साल की एक महिला, लड़की और बेटी तो नहीं कहूँगी क्योंकि 33 साल उम्र बहुत होती है। 33 साल की एक महिला जो अपने पैरों पर खड़ी है, मॉडल है और एक बिंदास लाइफस्टाइल जीती है। वो इंटरनेट से किसी से कनेक्ट होती है, फिर शादी करती है, और शादी के बाद भी अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। ऐसी महिला अगर मर जाती है या मार दी जाती है, डजेंट मैटर, क्योंकि घटनाक्रम पे परिवार के अतिरिक्त वहाँ सोशल मीडिया से जुड़ा कोई भी हम में से वहाँ नहीं था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते। लेकिन अपनी शर्तों पे जीने वाली, अपने पैरों पे खड़ी हुई, वेल क्वालिफाइड, हाई प्रोफाइल मॉडर्न लाइफस्टाइल, ऐसी कोई महिला अगर उसकी डेथ होती है या मर्डर होता है, तो आप क्या मानेंगे? कि वो बहुत कुछ फेस कर रही थी लाइफ में। मुझे लगता है इस केस में वो महिला बहुत सुशिक्षित थी, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीती थी, और जिस तरह का उसका फील्ड था, शादी से पहले भी वो एक खुला खुला उसका लाइफस्टाइल था। मैं खुलकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किस किस मुद्दे पे बोल रही हूँ। वो जाकर बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी इन लॉज की परमिशन के अपना अबॉर्शन भी करवा लेती है। 33 साल में आप माँ बनने जा रहे हैं, पहला बच्चा शादी के बाद, आप अबॉर्शन कराएंगे? सोचिएगा। और उसके बाद पति या सास का क्या सवाल होगा? आपके घर में अगर ये हो, तो पति या सास के रूप में आप क्या सवाल करेंगे? यही तो होगा ना कि बच्चा किसका था जो अबॉर्ट किया। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है कि किसी भी परिवार में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो पति या सास या किसी भी लॉस की तरफ से यही क्वेश्चन पुट होगा। और क्या वजह रही किसी के घर में, क्या वजह रही? क्योंकि किसी के घर में घुसने का, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का किसी का भी कोई राइट नहीं बनता है, मेरा भी नहीं बनता है, किसी का भी नहीं बनता है। हम लोग सिर्फ जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे विचार जानने थे, तो इस पर लिखना तो मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे कहीं से भी ना ठीक नहीं लगा। मैं अंतरात्मा की आवाज़ पे लेखन करती हूँ, तो मैंने अपने पेज पे ज़्यादा कुछ ऐसे मुद्दे को नहीं उठाया है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिनको मेरे विचार जानने थे, उनके लिए, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं।
कभी भी एक तरफा कुछ नहीं होता है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीती अगर कोई महिला पीड़ित है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो खुद अपने हालातों के लिए दोषी होती है, क्योंकि वो संस्कार हमारे शायद समाज से मिटते जा रहे हैं जिसमें महिलाएं परिवार को साथ लेके चलती थीं, पति के नोटिस में देख के कुछ किया करती थीं या इन-लॉज़ को बता के कुछ करती थीं। और गर्भपात जैसा मुद्दा तो इतना संवेदनशील है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिना बताए या उसके मशवरे के बिना अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसमें ये कहना कि मुझे एलिगेशन लगे इसलिए मैंने ये कदम उठाया, इट्स नॉट द वैलिड पॉइंट। आप 33 साल की महिला अगर हैं और आप गर्भपात करा रही हैं तो कहीं ना कुछ सवालिया नज़रें उठती हैं, क्योंकि महिलाओं का तो वैसे भी 35-36 साल के बाद तो वैसे भी कंसीव करने का सिस्टम ही थोड़ा वीक हो जाता है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, क्या घर के हालात रहे क्या रहा, और मुझे कोई सास बहू के पचड़े में नहीं पड़ना, तो उस मुद्दे को मैं साइड में करती हूँ। अब आते हैं, अभी ये एक करंट और मसला आया है, कोई मीणा मीणा करके कोई महिला, उन्होंने अपनी जान दी, पारिवारिक कलह, पति का नौकरानी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मारपीट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे किसी पत्नी के विषय पे कोई संवेदना नहीं दे रही हूँ, बात कर रही हूँ उन छोटे छोटे बच्चों की, उस छोटे से बच्चे की जिससे मीडिया वाले भी प्रश्न कर रहे हैं और खुद खुद कर पूछ रहे हैं, पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी, मम्मी को कैसे मारते थे, मम्मी पर थूका। आपको शर्म आनी चाहिए, छोटे से बच्चे से आप ऐसे क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। वैसे ही बाल मन पे पता नहीं कितनी गंदी छाप अपने माँ बाप के रिश्ते को लेके पड़ी होगी। दूसरी बात, आप पति पत्नी हैं, आप लोगों का रिलेशन कैसा है डजेंट मीन, बट अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों के सामने ज़िंदगी को लेकर ऐसे एग्जाम्पल ना सेट करें कि आप पिट रही हैं, आपका पति आपको पीट रहा है, आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपने वो फेस किया है, आप जलील हो रही हैं, मारपीट हो रही है। बन जाइए साक्षात दुर्गा काली चंडी ज्वाला। माँ प्रथम गुरु होती है अपने बच्चों की, और अपनी पैदा की संतान के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वप्रथम अग्रणी भूमिका माँ निभाती है। अपने व्यक्तित्व को इतना सशक्त बनाइए कि आपको अपने परिवार को अनुशासन में रखने के लिए अगर दुर्गा का रूप धारण करना पड़े तो आप मत देखिए लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आपका सबसे पहला दायित्व अपनी संतान के लिए बनता है, उन बच्चों के लिए बनता है जिन्हें आपने पैदा किया है। आपको किसी और का एग्जाम्पल सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्वयं का व्यक्तित्व आपके बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माता बनेगा। अगर आपके सम्मान के साथ कोई भी खेलता है, अगर आपका पति भी खेलता है, आप पर हाथ उठाता है, तो उस हाथ को तोड़ने की शक्ति रखिए। आप में नव दुर्गा समाहित हैं। महिला अपने पे आ जाए तो अपने घर को नरक भी बना सकती है, स्वर्ग भी बना सकती है। बन जाइए साक्षात दुर्गा चंडी ज्वाला। आप 2 हाथों से खुद की रक्षा कर रहे हैं, अपने फेस को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। उन्हीं दोनों हाथों में डंडा उठाइए, बेलन उठाइए, चप्पल जूता जो हाथ में आए, और उस जानवर के भूत को जो पति पे चढ़ा हो उसे उतार कर फेंक दीजिए। अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट मत करिए कि वो डर डर के कोने में छुपें कि आपका पति आपको पीट रहा है और बच्चे आपके डर कर सहम के छुप रहे हैं, या आपको सुसाइड करने की नौबत आ जाए। शेम ऑन यू इफ़ यू आर एजुकेटेड। आपको किसी के लिए जवाबदेही बनने की ज़रूरत नहीं है, ना रिश्तेदारों के लिए, ना समाज के लिए, ना पड़ोसियों के लिए, ना पति के लिए। अगर आप माँ हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व,
आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपके बच्चों का व्यक्तित्व या तो स्ट्रांग बनाएगा या दब्बू डरपोक बनाएगा। आप उन्हें दिखा दीजिए कि जो माँ बच्चों को पैदा करती है वो संसार में सबसे शक्तिशाली होती है। हालातों का सामना करने में, घर को अनुशासन में रखने में, घर को स्वर्ग बनाने में एक महिला से भी ज़्यादा एक माँ की सशक्त भूमिका होती है और ये आसान नहीं होता है। आपको खुद को पहले स्ट्रांग करना पड़ता है। सारा ज़माना अपने आप पीछे चलेगा, आपका खुद का अनुसरण करेगा। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को ठीक करें। जो भी महिलाएं घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, कानून, प्रशासन, रिश्तेदार, मायका, ससुराल, इनको साइड में करिए। इनमें से किसी से हेल्प ना लें आप। कोई सही में हेल्प करता भी नहीं है। आपको खुद से बनना पड़ेगा साक्षात दुर्गा। पथभ्रष्ट हो रहा है अगर आपके घर में कोई सदस्य और आपको उससे प्रताड़ित नहीं होना है, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, आपको खुद से अपने घर के माहौल को ठीक करना पड़ेगा और उसको सही लाइन पे लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप पिट रहे हैं तो बार बार पिटेंगे। आप अपमानित हो रही हैं तो बार बार अपमानित होंगी। आपको स्टैंड लेना आना चाहिए अपने लिए। ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से फाड़ कर फेंक देना चाहिए जो आपका दिल दुखाते हों, जो आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएं, जो आपकी बात को समझना ही ना चाहें, तिल का ताड़ बनाएं या आपकी सही बात को भी गलत ठहराएं। और जब बात पति पर आ जाए और आप माँ भी हैं तो उसको जानवर बनकर घर में विचरण ना करने दें। जानवर या तो पट्टा डालकर चैन से बांध कर रखे जाते हैं या सुधारे जाते हैं। तो मेरी बहनों, मार खाना छोड़िए, सुसाइड करना छोड़िए, किसी से अपेक्षा रखना छोड़िए। आप में साक्षात नवदुर्गा है और अपने घर के नरक को भी स्वर्ग बनाने की शक्ति आपको स्वयं परमात्मा ने दी है। इसीलिए देवताओं से भी ऊंचा दर्जा होता है हम मातृशक्तियों का, हम माँओं का। अपने बच्चों के सामने कमज़ोर महिला कभी ना बने। अपने पति से प्रताड़ित होने का एग्जाम्पल अपने बच्चों के आगे सेट ना करें। ये बराबरी का रिश्ता होता है। आप सम्मान देना जानती हैं तो सम्मान लेने की काबिलियत भी आप में होनी चाहिए। संसार में ऐसे लोगों को उनकी हद दिखाइए जो आपको हाशिए पे रखते हों या अपमानित या प्रताड़ित करते हों, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो। अगर आप माँ हैं तो आपका व्यक्तित्व गौरवान्वित होना चाहिए।